हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पहले के वीडियो में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जा चुका है, तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है। यह कथन या स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है केल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सही उत्तर बताइए, आत्मनिर्णय का अधिकार जो है वो कैसा है? सामूहिक मानवाधिकार है, व्यक्तिक मानवाधिकार है, सामूहिक और व्यक्तिक दोनों है, या कोई अन्य मानवाधिकार है? तो इसका ऑप्शन होगा सी कि सामूहिक और व्यक्तिक दोनों मानवाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 7 सिद्धांत निर्धारित करता है। इन 7 सिद्धांतों में से कितने संगठन के सभी सदस्यों को निर्देशित है? तो उनकी संख्या है 5, यानी कि 5 जो सिद्धांत हैं वो संगठन के सभी सदस्यों को निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत एक सिद्धांत नहीं है? तो ये है आत्मनिर्णय का सिद्धांत, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत जो है वो आर्टिकल 1 में है। अब अगर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 2 की बात की जाए तो उसमें जो 7 सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे पहला है कि सभी सदस्यों की संप्रभुता तथा समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट, सदस्यों द्वारा सद्भाव से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदस्य राज्यों द्वारा पारस्परिक क्षेत्रीय अखंडता तथा स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत कि सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को सामूहिक कार्रवाई हेतु सहायता देने का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है कि गैर सदस्य राज्यों का चार्टर के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट, यानी कि लास्ट जो है वो 7 है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा राज्यों के घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करना। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो राष्ट्रों के आत्मनिर्णय का सिद्धांत है वो आर्टिकल 2 में वर्णित सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत समाहित किया गया? तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में देखा था जो सिद्धांत दिए गए थे, तो उसमें जो था आर्टिकल 2 का क्लॉज 7 यही बात करता है कि राज्यों द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी रीति से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय संकटापन्न न हो। तो यह सिद्धांत यूएन चार्टर के किस उपबंध में है? तो ये हमारा है आर्टिकल 2 का क्लॉज 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के रूप में उल्लिखित नहीं है? अगर जो पहले के क्वेश्चन में 7 सिद्धांत बताए गए थे उनको अगर ध्यान से देखा होगा आपने तो इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा था, उसमें राज्यों के आवश्यक रूप से आंतरिक अधिकारिता के मामलों में हस्तक्षेप न करना, यह भी था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संप्रभु समता, ये भी शामिल था उसमें। सभी के लिए मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान, ये सिद्धांत
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस पैरा में यह प्रावधान है कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। तो ये है आर्टिकल 2 और पैरा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि सबसे पहला, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत कार्रवाई करने में सहायता करें। बी, ऐसे राज्य को सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई कर रहा है। सी, महाशक्तियों द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध की गई कार्रवाई में सहायता करें। या डी, चार्टर के अनुसार ग्रहण की गई बाध्यताओं का सद्भावपूर्वक पालन करें। तो सी नंबर जो है वो हमारा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का सिद्धांत है राष्ट्रों की असमानता, अस्तित्ववाद, प्रभुत्व संपन्न समानता या उपयुक्त सभी। तो ये है प्रभुत्व संपन्न समानता। डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क यूएसए में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का सिद्धांत प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों की समानता पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का उल्लेख चार्टर के आर्टिकल 2 में किया गया है। ये पहले की भी क्वेश्चन में डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 2 का क्लॉज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा घरेलू अधिकारिता से संबंधित है? यानी कि फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया लेकिन घुमा के। तभी आप लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 2 का क्लॉज 7 जो था वो घरेलू अधिकारिता से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत नहीं है। इन क्वेश्चंस को देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर उन 7 सिद्धांतों को अगर आप लोग देख लें तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का सिद्धांत, विकासशील राज्यों को आर्थिक सहायता देने का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करने का सिद्धांत। तो यहाँ पे बी नंबर यानी कि विकासशील राज्यों में को आर्थिक सहायता देने का सिद्धांत शामिल नहीं है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक राज्य के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित प्रावधान शामिल करता है? तो ये है हमारा आर्टिकल 4। अब ये देखिए आप लोग कि जो यूएन चार्टर उसका आर्टिकल 4 जो है वो कहता है कि किसी राज्य के सदस्य बनने संबंधी समस्त प्रावधान उसमें दिए गए। इस अनुच्छेद के अनुसार एक राज्य को सदस्यता प्राप्त करने हेतु निम्न 5 शर्तें आवश्यक हैं। सबसे पहला, एक राज्य होना। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि एक राज्य होने के लिए 3 चीज़ों की अनिवार्यता है। सबसे पहला, एक स्थायी जनसंख्या, दूसरा एक निश्चित क्षेत्र और तीसरा एक सरकार, ये होना चाहिए। सेकंड मेन क्लॉज क्या है कि वो शांति प्रिय हो। दूसरा, चार्टर के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना। तीसरा, उनकी पालन की इच्छा होना। तथा लास्ट है हमारा, चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता युक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में प्रवेश पाने जाने के लिए आवश्यक नहीं है? अभी आप लोगों ने पहले के क्वेश्चन में देखा था कि 5 शर्तें दे रखी थी। अगर उनको ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से मिल जाएगा। पहला, शांति प्रिय राज्य, ये तो था।
दूसरा, चार्टर की बाध्यताओं को स्वीकार करना, ये भी शामिल है। तीसरा, बाध्यताओं का पालन करने के लिए समर्थ तथा इच्छुक होना, ये भी। एंड लास्ट है, सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य द्वारा सदस्यता हेतु नाम प्रस्तावित करना। तो ये हमारे लिए आवश्यक शर्त नहीं है। लास्ट 33 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को प्रवेश दिया जा सकता है, मतलब किसके द्वारा दिया जा सकता है। सबसे पहला, केवल सामान्य सभा द्वारा अर्थात जनरल असेंबली द्वारा। बी, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, महासचिव, सेक्रेटरी जनरल द्वारा। या डी, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर सामान्य सभा द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर सामान्य सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कि किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश दिया जाता है। तो ये भी आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य का अब निलंबन कैसे किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा सेम, जो जैसी प्रक्रिया होगी किसी नए सदस्य को बनाने, वही निलंबन की सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य को सदस्यता के अधिकारों के प्रयोग से निलंबित किया जा सकता है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया कि सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर साधारण सभा द्वारा, यानी नए सदस्यों का प्रवेश और निलंबन दोनों जो है वो सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर साधारण सभा यानी कि जनरल असेंबली द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य का निष्कासन कर सकता है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के निम्न में किस अंग को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को निलंबित या निष्कासित करने की शक्ति है। सेम क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नई राजनीतिक इकाई के प्रवेश को कहा जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में संघ में अगर कोई नई राजनीतिक इकाई प्रवेश करती है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सामूहिक मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों में से सही उत्तर चुनें। जैसे पहला है टोंगा, दूसरा वेटिकन सिटी, तीसरा ईस्ट तिमोर और चौथा मॉन्टेनिग्रो। तो ये पूछ रहा है कि ए, उक्त सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। बी, केवल फर्स्ट और सेकंड संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। सी, केवल थर्ड या फोर्थ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, या केवल 1, 2, 3 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देखना जरूरी है कि वेटिकन सिटी को छोड़कर सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। टोंगा जो था वो 14 सितंबर 1999 से, पूर्वी तिमोर 20 जुलाई 2002 से, मॉन्टेनिग्रो 28 जून 2006 से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गए थे। अतः विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख अंग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रमुख, तो ये है टोटल 6। कौन कौन से हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और लास्ट में सचिवालय। और ये सब किस आर्टिकल में दे रखा है, ये आर्टिकल 7 के क्लॉज 1 में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग नहीं है। तो न्यायिकता परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है? विश्व डाक संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो ये है संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है, जबकि बर्न संधि के फलस्वरूप 1878 में स्थापित किया गया। जो विश्व डाक संघ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ जुलाई में स्थापित हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? मानव अधिकार आयोग। अगर यहाँ पे देखें आप, तो अगर छयों जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद एक सहायक निकाय है, किसका है? तो सुरक्षा परिषद का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का नहीं, महासभा का नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार काउंसिल किस नगर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार परिषद कैसा अंग है? तो ये आर्थिक और सामाजिक परिषद की सहायक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र ना तो राज्य है और ना ही उपरिराज्य है, यानी कि सुपर उसका। तो रीज़न दिया गया कि महासभा के प्रस्तावों का बाध्यकारी विधिक प्रभाव स्वीकार नहीं किया जाता है और केवल सुरक्षा परिषद के निर्वहन का ही विधिक या बाध्यकारी प्रभाव है। तो दे रहा है इसमें ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं, केवल ए सत्य है या केवल आर सत्य है। तो इसका ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सत्य हैं। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से थे। नेक्स्ट वीडियो में जनरल असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।